जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल इन्फो के साथ। महाराष्ट्र में बीएमसी के 29 नगर निकायों के लिए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया है। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका के लिए पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त देखने को मिले। इस दौरान बड़ी संख्या में आम और खास मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब इंतजार चुनावी रिजल्ट का होगा, जिसमें तय होगा कि महाराष्ट्र की जनता ने इस बार किसे चुना। चुनावी रिजल्ट से पहले लाइव टाइम्स संवाददाता ने उन वोटर्स का मिजाज टटोलने की कोशिश की है जिन्हें बीएमसी के लिए बेहतर प्रत्याशी चुनना था। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है कुसुम। कुसुम जी, क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? देखो भाई, सरकार तो आनी चाहिए, लेकिन सरकार कौन सी भी आती है बीएमसी में। हाँ, तो हम हमारे लिए तो कुछ भी नहीं करते हैं। हम तो राशन कार्ड के लिए भी तरसते हैं, लेकिन हमारा राशन कार्ड भी कोई सरकार नहीं बनाता है। जब उनको वोटिंग मिल जाता है तब उनका काम बन जाता है, लेकिन जब हमारा मन करता है उसी को हम वोटिंग करते हैं। लेकिन हमारे लिए ख्याल तो रखना चाहिए। बस हम खरीदे हुए लोग नहीं है, गरीब लोग है। अच्छा, ये बताइए मैडम, ये कौन कौन सा काम जो सोच रहे हो आपकी इस बार जो चुन करके आए वो करे? अभी जो भी आएगा चुन के तो उसने तो हमारा तो काम करना चाहिए, गरीब लोगों का। जैसे कि भाई, जब हमको नौकरी चाहिए, क्या चाहिए, वो तो होना चाहिए। नौकरी नहीं, कुछ नहीं, घर में बैठे। जो जिस एरिया में रहते हैं उधर साफ सफाई और बाकी काम होते हैं? हाँ, काम होते हैं, साफ सफाई तो हो जाती है। जो भी सफाई वाले बीएमसी के लोग आते हैं करके जाते हैं बेचारे, उनके लिए अपन क्या बोले, सब अच्छा करते। लेकिन ऐसा है कि उनका भी कुछ प्रॉब्लम होगा, कभी कभी तो गंदा भी रखे जाते है ना। जी, देखिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। मैडम, क्या लगता है कि सर जो भी बीएमसी में आए इस बार, कोई भी आए, जो भी आए, वो क्या काम करे आपके साथ? सब कुछ करते काम, सब कुछ काम करते वो। मुझे कोई ये डाउट नहीं हम लोग को। अच्छा, आप जिस एरिया में रहते हैं उधर साफ सफाई या जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो सारी चीजें हैं? जी, हमारे जिधर हम रहते हैं तो बहुत साफ सफाई है, एकदम ये सब कुछ मिलता है हमको सुविधा। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जैसे साफ सफाई हो या बाकी की जो उम्मीदें हैं, उम्मीदें कभी कम नहीं होती हैं, उम्मीदें हमेशा रहती हैं, लेकिन जो कमियां रह जाती हैं उन कमियों को इस बार पूरा किया जाए, यही जो है मुंबईकर उम्मीद कर रहे हैं। और इस समय हमारे साथ कुछ मुंबईकर भी मौजूद हैं लगातार। सर, आपका नाम बता दीजिए। राजेश। राजेश जी, आज आप वोट करके आए, आपके साथ आपका परिवार भी साथ में है यहाँ पे। एक बार दिखा दीजिए आपने जो वोट किया। हाय हाय, यस सर। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं वोट करने, लेकिन सर इस बार हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज भी बड़ा कम हुआ है, मतलब उम्मीद के मुताबिक उतना नहीं आया है। कोई खास रीजन आप समझ पा रहे हैं इसके लिए? मेरे को लग रहा है कि अवेयरनेस थोड़ा कम है इस बार। जितना आपका नॉर्मली असेंबली इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस में होता है, उतना अवेयरनेस इस बार कम है। तो पता नहीं क्यों कम है। इन जनरल टॉक वगैरह जहाँ भी हो, शायद उतना कम अवेयरनेस है। मैडम, किसकी सत्ता आनी चाहिए बीएमसी में, क्या लगता है? आई डोंट थिंक मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम लेना चाहती हूँ, बट आई थिंक इट शुड जस्ट इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस फॉर एवरीबडी। मुंबई शुड बिकम अ बेटर डेवलप्ड सिटी, बेटर क्लीनर सिटी, अ हेल्थियर सिटी, स्पेशली विद द AQI what we are seeing. We need governments to take steps on these important fronts for the people of Mumbai. मैम, लोकल लेवल पे भी हम अगर बात करें खासतौर से बांद्रा की एरिया की, कुछ ऐसी डेवलपमेंट, कुछ ऐसा एरिया जो आप सजेस्ट करें कि वहाँ भी काम होना चाहिए? बांद्रा में मुझे लगता है कि रोड्स पहले ठीक करें, क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग इज डग अप। हर बार हर जगह पे जैम होता है। पीपल आर फेड अप, कंफ्यूज्ड। कंस्ट्रक्शन हो रहा है सब जगह, पता नहीं कौन सा रोड चालू हुआ है, कौन सा नहीं है। आई थिंक दैट्स वन थिंग व्हिच दे नीड टू रियली वर्क अपॉन। इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, इस बार हमने कुछ लोगों से बात किया, एक बड़ी कॉमन चीज सुनने को मिली कि डेवलपमेंट तो करो ही, लेकिन नेचर का भी ख्याल रखो। शायद ये AQI लेवल जो खराब हुआ था, इसकी वजह से लोग ज्यादा अवेयर हो गए इन चीज को लेकर। सी, आई थिंक AQI प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा होलिस्टिक है। वो कुछ तो सिटी लेवल पे भी करना चाहिए, बट कुछ डिसीजन थोड़े ऑल इंडिया लेवल पे भी लेने चाहिए, क्योंकि ये सिटीज़ में दिखता है लेकिन प्रॉब्लम काफ़ी जगह से आता है। तो थोड़ा एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए ये पोल्यूशन सॉल्व करने का, क्योंकि जैसे इंडिया डेवलप्ड है, अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है, बट अगर AQI जैसा चीज़ हम सॉल्व नहीं करेंगे तो इट्स नॉट ए गुड रिफ्लेक्शन ऑन द कंट्री। तो देखिए, आज वोटिंग के दिन मुंबई में क्या आम क्या खास सभी आज वोट करने पहुंच रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ बॉलीवुड के भी कई सारे लोग पहुंचे हैं। और सर इस वक्त वोट करके आए हैं, अब अभी आप दिखाएंगे एक बार जरा। वोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली फॉर यू, फॉर योर सिटी, फॉर द नेशन। सर, ये बताइए कैसी सरकार सत्ता में चाह रहे हैं बीएमसी के, कि क्या काम करे, कैसे रहे, और किसकी सरकार चाह रहे हैं, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? ये तो नहीं बताऊंगा किसकी सरकार चाह रहे हैं, लेकिन बट ऑब्वियस है, मैं वो चाहता हूं कि जो काम करें,
हमारी मुंबई जो कमर्शियल कैपिटल है हिंदुस्तान की, उसको और बढ़ाएं, खूबसूरती से बढ़ाएं. इट इज़ इम्पोर्टेंट. जैसे अभी आप देखें तो कोस्टल रोड एक गेम चेंजर हो गया है, अटल सेतु गेम चेंजर हो गया है. तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी काम चल रहा है ऑन द सी लिंक एंड ऑल. लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि जो सड़कें हैं जो बीच वाली, उन पे भी काम चले साथ में साथ. खासतौर से ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की बांद्रा वाले रोड, वो हो जाएगा ठीक, आई थिंक, बिकॉज द सी लिंक, वंस सी लिंक इज देयर, तो ऑटोमेटिकली जो लोग अंधेरी जाना चाह रहे हैं, जो जोगेश्वरी बोरीवली जाना चाह रहे हैं, वो फिर वेस्टर्न एक्सप्रेस रेल नहीं लेंगे. अगर टाउन से आ रहे हैं तो वो सी लिंक ही लेंगे आगे जाने के लिए. सर आज वैसे वोटिंग परसेंटेज मुंबई की उतनी उम्मीद के मुताबिक अभी हालांकि आधा ही दिन गया है, पर उतनी रही नहीं सर इस बार. सर जरूरी है, मैं तो सबसे अपील करता हूं कि प्लीज आएं और वोट दें. अपने मत को वेस्ट मत करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये अपॉर्चुनिटी हर एक को नहीं मिलती है. आस्क द कंट्रीज वेयर देयर इज नो डेमोक्रेसी. सॉरी, मैं एक्टर होने के बावजूद जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हूं, तो फर्क पड़ता है. आपको समझ आती है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. आपके पास एक बहुत बड़ा टूल है, उसको आप जाया मत कीजिए. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. थैंक यू. तो देखिए किस तरीके से लगातार जो फिल्मी हस्तियां हैं या जो लोग हैं वो सब लोग आज जमीन पर आकर के बूथ लेवल तक आकर के पैदल चल करके वोट डाल करके जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग भी है. और लगातार बोला जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वोट करके जो है इस बार बीएनसी में किसको बैठाना है वो सिलेक्ट करें. तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम लगातार लोगों से बातचीत करते रहे. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. कैमरामैन नयन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई. तो बीएमसी चुनाव को लेकर लोगों में इस बार ज्यादा उत्सुकता देखने को नहीं मिली है. लाइव टाइम्स संवाददाता ने वर्ली इलाके में वोटिंग करने पहुंचे लोगों से ये जानने की कोशिश की कि इस बार बीएमसी में वोटिंग फीसदी कम होने की क्या वजह है. वोटर्स किन मुद्दों पर वोट करने के लिए पहुंचे और इस बार बीएमसी का बॉस कौन होने जा रहा है. कौन बनेगा बीएमसी का बॉस, इस सस्पेंस से पर्दा उठने जा रहा है. 16 तारीख को काउंटिंग है, लेकिन उससे पहले लोग लगातार मुंबई कर वोट करने के लिए उतर रहा है. आप देखिए, मैं इस समय वर्ली में हूँ. वर्ली नाका, ये वही वर्ली है जहाँ से आदित्य ठाकरे चुन करके आते हैं और जहाँ शिवसेना का वर्चस्व है. लेकिन इस बार लड़ाई शिवसेना वर्सेस बीजेपी की ज्यादा है. और आप देखिए कि कैसे यहाँ पर लोग जो है वो पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए. और कुछ लोग, आप लोगों ने वोट डाला? यस वोट डाला हमने. एक बार दिखाइए जरा वोट आप लोगों ने जो डाला. ये देखिए वोट डाल करके आए हैं. यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं. पहले एक एक करके बातचीत करते हैं. सर क्या लगता है कि इस बार कौन बनेगा बॉस? भाई अभी कैसे है, जनता के ऊपर है. अभी सब तरफ से सबका वोट तो भारी है, पर बोल नहीं सकते एट ए टाइम, क्योंकि दो आए एकत्र, क्या बोलते हैं, ठाकरे बंधु, यानी इनका भी थोड़ा फोर्स ज्यादा है. और लड़ाई टक्कर की है. हाँ, लाइव टक्कर है, लाइव टक्कर बोल सकते हैं उनके बारे में. अच्छा ये बताइए, इस बार आप वोट डालने गए थे तो कौन कौन सा मुद्दा था जो दिमाग में था कि ये काम होना चाहिए और वही सोच के आपने वोट? देखो, मेरे दिमाग में दो मुद्दे थे. एक तो डेवलपमेंट का मुद्दा है और दूसरा मुद्दा मराठी का मुद्दा है. तो वो मुझे लगता है कि काफी करीबी हमारा मुद्दा है. एक तो टॉपिक है, मतलब इधर मतलब जो बाथरूम के मुद्दे, नगर ज्यादा शौचालय बनने चाहिए. प्लस अभी तो ये स्कूल है, बराबर है, और स्कूल होना चाहिए बीच में. ऐसा मेरा मुद्दा था दिमाग में. और विभाग स्वच्छ चाहिए, स्वच्छ मतलब क्लीन चाहिए एरिया. जो महानगर पालिका में आता है तो क्लीन एरिया चाहिए. ऐसा मेरा मुद्दा था दिमाग में. हाँ, इस बार जोश कैसा दिख रहा है जब वोटर्स वोट डालने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 17 के बाद सीधा 26 में चुनाव हो रहा है, बहुत लंबे वक्त के बाद. इस बार लोगों का बहुत रिस्पॉन्स है, मतलब जोर है. कि अभी किसके मुद्दे में बोल नहीं सकता, कौन सी पार्टी के लिए जोर नहीं, मैं बोल नहीं सकता हूँ. लेकिन लोगों का इस बार बहुत रिस्पॉन्स है. लोग खुद बाहर गिरे. अभी मैं बांद्रा से होकर आया, मैं जॉब करता हूँ बांद्रा में. उधर भी बहुत थे, पर लोगों की बहुत भीड़ थी हर बूथ पे. लेकिन मुझे कभी ना कभी लग रहा है कि लोगों में वो निरुत्साह भी है. एक तो काफी लंबे अरसे के बाद इलेक्शन हो रही है और दूसरी बात कि हमने शुरुआत से देखे कि कितने बड़े गड़बड़ी सब सारी चीजें हो रही है. उम्मीदवार टिकट के लिए लड़ रहे हैं, फिर वो रो रहे हैं, फिर वो छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं. ये सारी चीजें लोगों ने देखी है.
लेकिन मुझे क्या लगता है कि लोगों ने फिर भी उतरना चाहिए, वोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि जनवाद के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है और अगर हमें जनवाद टिकाना होगा तो हमें वोट करना होगा, चाहे आप सहमत हो या असहमत हो, जो भी आपकी भावना हो, जो भी आपका विचार हो, वो आप इस 5 साल के बाद जो आपको एक वोटिंग का अधिकार मिलता है उससे आप जता सकते हो। तो लोगों ने बड़े पैमाने पर उतरना चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग 55% के आसपास वोट हमेशा होता है, वो बढ़ना चाहिए, वोटिंग बढ़नी चाहिए और इसके लिए इलेक्शन कमीशन और बाकी सारे लोगों ने भी काम करना चाहिए कि लोग बाहर कैसे आए और वोट कैसे दें। यही मुझे लगता है जनवाद की एक बड़ी ताकत है और खास करके विपक्ष को भी हमारा कहना है कि उन्होंने भी लोगों के मुद्दों को उठाना चाहिए ताकि एक सशक्त विपक्ष करके वो सामने आना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत अहम बात बोल रहे हैं, आपके पास आता हूं, बहुत अहम बात बोल रहे हैं कि भले ही पार्टियां, नेता एक दूसरे से पार्टियां चेंज कर रहे हों, इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में जा रहे हों, बहुत सारे लोगों के बीच नाराजगी भी होती है क्योंकि पार्टी दर बदल करते हैं तो लोगों के अंदर गुस्सा आता है कि मतलब आप किस पार्टी में है, फिर आपका स्टैंड क्या है। तो वो चीज के बावजूद भी लोगों को निकलना चाहिए, वोट डालना चाहिए, जो पार्टी बेहतर है, जो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, जिसको वो लगता हो कि ये बेटर कर सकता है, उन्हें वोट तो डालना ही चाहिए, यही कहना चाह रहे थे जी। बताइए। मैं 10 साल का तो मैंने बोर्ड देखा था यहाँ पे वर्ली पे कि मेट्रो जाएगी। मेरा भी उम्र 60 है, तो 50 साल पहले मैंने बोर्ड देखा था यहाँ पे, हम छोटे बच्चे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, कि ये डेवलपमेंट कांग्रेस के तरफ से, अभी इसमें शिवसेना तो 25 साल से है, पर जो डेवलप हो गई मेट्रो, इससे भी मुंबई को फायदा हो गया कि आप ओला पकड़ेंगे बैंड्रा से कुलाबा जाएंगे तो आपका 600-700 रुपये जाएगा, आप मेट्रो में 100 में जाते हैं, बराबर है। योर बेनिफिट, वो बेनिफिट है, वो अभी भाजपा किया या कोई किया, जो सरकार किया है वो अच्छा किया, इसलिए हम वो सब सपोर्ट उनका करते हैं। जो डेवलप कर कोस्टल रोड किया है वो भी अभी इसने किया है ना, जो डेवलपमेंट करेगा, जो काम कर चाहिए, डेवलपमेंट सब। मुंबई को अभी आप ट्रेन में तो सफर करते, आपको तो मालूम है, तो आप लटक के जाते हैं, हर रोज आदमी मर रहे हैं, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए भी करना चाहिए, यही हमको डेवलपमेंट चाहिए और कुछ नहीं है। हम लोग जो वोट है डाल रहे हैं वो पब्लिक को डेवलपमेंट चाहिए, जैसे मेट्रो से वैसा ही चाहिए और भी कुछ होना चाहिए, वही सरकार बनना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। देखिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है, लेकिन सबका निचोड़ यही है कि सोच समझ करके वो वोट डाल रहे हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो भी चुन करके आए वो काम करे, डेवलपमेंट का काम करे, जो आंखों से दिखाई दे, समय सीमा के अंदर उसको कंप्लीट करे, ताकि जो लोगों को दिक्कतें होती हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, डेवलपमेंट का हो, कुछ भी, वो समय सीमा के अंदर कंप्लीट हो ताकि लोगों को शिकायत ना करना पड़े। बड़ी उम्मीदों से लोग आज वोट करने उतर रहे हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी जब रिजल्ट आ जाए, जिसके हाथ में भी बीएमसी की कमान जाए, कम से कम वो नेता अगर सुन रहे हो तो इस बार कम से कम अपने मैनिफेस्टो में जो जारी किया गया है उसको कंप्लीट करे, नहीं तो फिर अगली बार आपको जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल तस्वीरें मुंबई से आपको लगातार दिखा रहे हैं। कैमरामैन जादा के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई।